अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके। देश की सत्ता संभालने के साथ ही नरेंद्र मोदी ने जोर शोर से स्वच्छता का मुद्दा उठाया और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत भी कर दी थी। आइए गांधी जी के बताए हुए कदमों पर चलें और एक स्वच्छ और सुंदर भारत की रचना करें। साफ सुथरा भारत बनाने के इस अभियान की जिम्मेदारी गुजरात काडर की आईएएस अफसर विजय लक्ष्मी जोशी को सौंपी गई थी। जोशी पेयजल और सैनिटेशन मंत्रालय की सचिव भी थीं। लेकिन अभियान को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ कि अचानक विजय लक्ष्मी जोशी की रिटायरमेंट की खबर आ गई। विजय लक्ष्मी का 3 साल का कार्यकाल अभी बाकी था। वीआरएस की खबर ने विपक्षी पार्टियों को मोदी पर हमले का मौका दे दिया है। ऐसा लगता है कि जो स्वच्छ भारत का मिशन मोदी साहब ने किया था, वो भारत साफ करने का मिशन नहीं था, बल्कि ऐसा लगता है पूरी ब्यूरोक्रेसी को साफ कर देंगे। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है जो अधिकारी अपने मन से और जो कानून नियम के साथ काम करना चाहता है उसको ये सरकार वीआरएस दिलवा देगी। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स ने वीआरएस के पीछे विजय लक्ष्मी जोशी और सरकार के बीच मनमुटाव को कारण बताया है। लेकिन सरकार ने मनमुटाव की खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि विजय लक्ष्मी जोशी ने 14 जुलाई को ही वीआरएस के लिए आवेदन किया था और यह आग्रह किया था कि उन्हें अक्टूबर के अंत तक पदमुक्त कर दिया जाए। सरकार के प्रवक्ता फ्रैंक नरोना के मुताबिक विजय लक्ष्मी जोशी ने निजी कारणों से समय से पहले रिटायरमेंट लिया है और इसके पीछे मनमुटाव या कोई दूसरी वजह नहीं है। 1.5-2 महीने पहले मुझे कहा था कि उनके कुछ घरेलू समस्याएं हैं जिनको देखते हुए वो ये कह रही थी कि मेरे हस्बैंड भी सर्विस में थे, उन्होंने भी 2008 में वीआरएस लिया और मुझे भी अब ऐसे हालात हैं कि मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं अपने घर पे ज़्यादा ध्यान दूँ। दरअसल सूत्रों से यह खबर थी कि अधिकारियों के साथ हुई बैठक में स्वच्छ भारत मिशन अभियान की समीक्षा की गई थी, जिसमें पीएमओ की तरफ से कहा गया कि अभियान अपेक्षित तरीके से नहीं चल रहा बल्कि सिर्फ कागजों पर दिखाई दे रहा है। 72 लाख से ज़्यादा टॉयलेट्स पिछले साल हमने बनाए हैं और जो अपने आप में रिकॉर्ड है। जितनी स्पीड से विजय लक्ष्मी जी काम कर रही थी, मैं ये कहता हूँ कि दी एंटायर मिनिस्ट्री वाज फुल्ली सेटिस्फाइड। उनके हमारे फंड्स में कुछ कमी आई थी, उन्होंने खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाके मीटिंग करके फंड्स को रिस्टोर करवाया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। एबीपी न्यूज ने जब विजय लक्ष्मी जोशी से संपर्क किया तब उन्होंने इस मसले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। विजय लक्ष्मी के पति भी आईएएस अधिकारी थे। उनके पति जेपी जोशी ने साल 2008 में वीआरएस ले लिया था, लेकिन उन्होंने भी अपने वीआरएस लेने के पीछे की वजह को साफ नहीं किया था। हालांकि जयराम रमेश पूरे मामले पर एक दूसरी कहानी सुना रहे हैं। भारत सरकार में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय यहाँ है, वाणिज्य मंत्रालय यहाँ है, ऊर्जा मंत्रालय यहाँ है, वित्त मंत्रालय यहाँ है, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय यहाँ है। जो यहाँ है यहाँ पहुँचना चाहता है या इस केस में चाहती है, तो मैं समझता हूँ विजय लक्ष्मी जी को ये महसूस हुआ होगा कि अलग अलग अफसर गुजरात से आ रहे हैं और मेरे ऊपर आ रहे हैं और मैं यहीं हूँ। जोशी का रिटायरमेंट इसलिए भी मुद्दा बना है क्योंकि एक के बाद एक मोदी सरकार के कई अफसर नौकरी छोड़ चुके हैं। फरवरी महीने में तत्कालीन गृह सचिव अनिल गोस्वामी को हटाया गया। गोस्वामी पर शारदा चिटफंड घोटाला केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह को गिरफ्तारी से बचाने का आरोप था। गोस्वामी की जगह 1979 बैच के आईएएस एलसी गोयल को गृह सचिव की कुर्सी पर बिठाया गया, लेकिन 6 महीने के भीतर एलसी गोयल के रिटायरमेंट की खबर आ गई। गोयल को 2017 तक पद पर रहना था। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय गोयल के कामकाज से खुश नहीं था। अब एलसी गोयल की जगह गृह सचिव की कुर्सी राजीव महर्षि को सौंपी गई है। इससे पहले विदेश सचिव सुजाता सिंह ने रिटायरमेंट ले लिया था और उनकी जगह एस जयशंकर विदेश सचिव बनाए गए थे।